देखिए, बिग बॉस जीतने वाले इतना फेम, इतना पैसा, इतना नाम कमा रहे हैं और हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लाने वाले लोग आज सड़कों पे सब्जियां बेच रहे हैं। देखिए, झारखंड की एक लड़की है, पुष्पा मेज नाम है इनका। और ये एक पैरा एथलीट थी जो कि हमारे देश के लिए एक गोल्ड मेडल जीत करके लाई हैं। इनका हाल आज ये है कि ये सड़कों पर सब्जियां बेच रही हैं। देखिए, गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल जीते तो आपको सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिला, तो इंटरनेशनल प्लेयर है। नहीं मिला है, इसीलिए तो सब्जी लगा। ऐसे ही मध्य प्रदेश की सीता साहू अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाई थी और आज अपने परिवार के साथ सिर्फ समोसे बेचती हैं, घरेलू काम करती हैं। इनको न नाम मिला, न शोहरत मिली, न पैसा मिला, कुछ नहीं मिला। भैया मैं ये चाहता हूँ कि जो भी गोल्ड मेडल लाए हमारे देश के लिए, लड़की लड़का आदमी कुछ कोई भी हो, उसके लिए भैया कम से कम 1 से 2 करोड़ तो पैसा सरकार को एकदम फिक्स करना चाहिए कि हाँ, जो गोल्ड मेडल ला दिया भैया, ये तुम्हारे खाते तुम्हारे नाम से चेक 2 करोड़ का चला गया। कम से कम 2 करोड़ रुपया तो गोल्ड मेडल वालों को देना ही चाहिए। हैं, कितना मेहनत लगता है, 4 साल 5 साल 8 साल इंसान अपनी जिंदगी का देता है, तब जाके उस क्षेत्र में इतना महारत हासिल कर लेता है कि उसको पूरा दुनिया से जीत करके गोल्ड मेडल लाता है, सबसे आगे होकर। बहुत मेहनत लगता है, बहुत अपने जिंदगी का समय उस खेल में वो व्यतीत कर देता है, इंसान बर्बाद कर देता है। उसको 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं देगा, दोगे तो कहाँ दोगे? हैं, यही तरह जाके फिर मेडल लिया के फिर सब्जी बेचेगा, समोसा बेचेगा। कम से कम 2 करोड़ हर एक गोल्ड मेडल लाने वाले को इंडिया में देना चाहिए, तभी सभी लोग इंस्पायर होंगे कि हाँ भैया, हमको भी अपने देश के लिए कुछ न कुछ जीतना होगा, कुछ न कुछ करना होगा। यही नया कि हाँ, दिल में खूब जज्बा तो है कि हाँ, हम अपने देश के लिए प्रेम बहुत करते हैं, कुछ करेंगे। हम अगर जब देखेंगे इन सब का इतिहास, हिस्ट्री, ये सब तो भैया गोल्ड मेडल लिया लिया के आज, है ना, सब्जी बेच रहे हैं रोड पे। तब रहेगा, तब हम जाएंगे, कमाएंगे, अपना कमाएंगे, खाएंगे, कुछ बनवा लेंगे। इन सब के लिए 5 साल 8 साल बर्बाद करेंगे, अब फिर सब्जी बेचना पड़ेगा, तो कहाँ है भैया कोई करेगा? कोई नहीं करेगा, छोड़िए। बात समझ में? इसलिए जो भी लाए मेडल जीते उसको कम से कम हमारी सरकार से ये निवेदन है कि 1 करोड़ चाहे 2 करोड़ रुपया का राशि दिया जाए। ठीक, ठीक है। वाकई में हिंदुओं के देवी देवता इस घटना को देखने के बाद बहुत ही नाराज हुए होंगे। आप भी देखिए। हमारे देश में भगवान भी भेदभाव करते हैं। वीआईपीज इंस्टा और यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर को अलग से दर्शन देते हैं, बाकी आम आदमी तो है ही मार और धक्के खाने के लिए ना, अब ई बताइए कि ई बेचारे लोग अपने भगवान का कितना बढ़िया से, एकदम कितना श्रद्धा से पूजा किए होंगे, मनौती माने होंगे कि हाँ चलेंगे, दर्शन करेंगे, हाँ मनौती पूरा करेंगे, भगवान से सुख दुख कहेंगे अपने। हाँ, यहाँ आने के बाद का पता चलता है कि एकदम भेड़ बकरी नियर, एकदम नटैया पकड़ पकड़ के एकदम हिं वो जो लगे हैं सब, हैं, पुलिस उलिस की का वो जो पुजरिया उजरिया जो लगे हुए हैं सब, एकदम भेड़ बकरी की तरह जानवरों नियर एकदम एकदम धकेले जा रहे हैं। हाँ, 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 भागो। बताओ। अब वीआईपी लोगन खातिर एकदम वीआईपी दर्शन, समय से वीआईपी दर्शन, ढेर का पैसा लेके खूब अब वीआईपी वाला दर्शन करवाते हैं। एकदम अच्छा से दर्शन करिए आप लोग, काहे से कि आप लोग ढेर पैसा दिए हैं। और आप लोग तो आइए हैं भेड़ बकरी बनने के लिए। अगर प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो बड़ा बड़ा 4 5 गो हाल बनवा दीजिए। हैं, और चारों पांचों हाल में एक एक मूर्ति बैठा दीजिए, सब लोग दर्शन कर लेंगे। अलग अलग बट बट के दर्शन कर लेंगे भगवान का, हो जाएगा काम खत्म। है, परेशानी हो रही है अगर आप लोगों को तो। नहीं तो ऐसन दर्शन करने के लिए मैं तो कहूँगा कि ऐसन दर्शन करना है तो मत जाइए, एकदम जानवर नियर ऐसे ऐसे धकेल रहे हैं, मत जाइए। देखिए, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने एक ऐसी सड़क बनाई है जिसमें सड़क के बीचवा में एकदम सरकारी मशीन है, बड़का वाला मशीन है सड़क के बीचे में। ऐसे ऐसे अजूबे तो हमारे इंडिया में ही होंगे भैया। इतना बढ़िया बढ़िया बेस्ट बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट बेस्ट कर्मचारी सरकारी हमारे इंडिया में ही होंगे कि जो एक मशीन रहती है, वो मशीन को उखाड़ते नहीं हैं, कहीं और नहीं लगाते हैं, चाहे रास्ता को मोड़ते नहीं है ना,
ना 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 ना। वो रास्तवे में रहेगा, वही पे वही को ढाल दो और वो रास्तवे में खड़ी है मशीन। ऐसे ऐसे भाई इंजीनियर तो हमारे इंडिया में ही होंगे। ये कौन बनाया हुआ है? एकदम बेवकूफ है का भाई, एकदम बेवकूफ होगा। कुछ तो सेंस होना चाहिए भैया कि इधर बिचवा में है यहीं पर कोनो एक्सीडेंट हो गया, कोनो लड़ उड़ गया, मर जग गया, तो केकर गलती निकलेगा? जो रोडवा बनाया वही का ना। एकदम बेवकूफ हो का, गधा का इनका। देखिए एक यूट्यूबर ने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया। देखिए ये एक्सपेरिमेंट। देखा? तो ये लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये अपने मुंह को पूरा बांध करके गुंडा नियर एक 7-8 साल की लड़की है, उसको किडनैप कर रहे हैं ना। किडनैप करने को दिखा रहे हैं कि ये किडनैप कर रहे हैं सोशल, मतलब सोशल में, मतलब कि लोगों के बीच में। कौनो कौनो इस लड़की को बचा नहीं रहा है। कई बार ये लोग प्रयास किए हैं, न कौनो आदमी, न कौनो लड़का, न कौनो मेहरारू इस लड़की को बचाने के लिए न कोई चिल्ला रहा है, न कोई इन लोगों को पकड़ रहा है, न इनके पीछे भाग रहा है, कुछ भी नहीं। बस हाँ, इस 6 साल की लड़की को ही लोग आ रहे हैं मुंह बांध के किडनैप करके हरदम लेकर चले जा रहे हैं। बात समझ में आ रही? ये है इंडिया के लोगों की मेंटालिटी भैया। यह लोग क्या करेंगे? जब 4 साल की लड़की का रेप हो जाएगा, तब कैंडल जला के एकदम कैंडल मार्च पे जाएंगे, हड़ताल करेंगे। अरे भैया आप सही रहते तो कितने केसेस तो, ये किडनैपिंग के कितने केसेस होते ही नहीं भाई। हमारे इंडिया के लोग अगर सही होते तो नहीं होते। कम से कम आप अपने अंदर इंसानियत रखिए, इंसानियत रखिए कि एक अगर 6 साल की 4 साल की लड़की को कोई किडनैप कर रहा है, 6 साल 7 साल की, तो आप उसका साथ दें। कम से कम वो लड़की किडनैप होने से बच जाएगी, एक रेप बच जाएगा भाई, एक की जान बच जाएगी। सबसे पहले अपने अंदर इंसानियत लाइए, तब कैंडल जलाइए, ठीक है? ये जो अंकल हैं, ये एक हॉस्पिटल में गए थे और वहाँ पे इनके साथ बदतमीजी करी जाती है और इनके माँ का हाथ मरोड़ा जाता है, उनको धक्का दिया जाता है, ठीक है? थप्पड़ चला दिया है। कैसे पगला गया हूँ। अब मैं क्या करूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर मेरी हैसियत रहती तो मैं उन लोगों के साथ बैठा बैठी भी कर लेता। मेरी माँ को जब ये लोग ऐठ दिए हैं, चश्मा का टूट गया, देख लीजिए मेरी माँ को थप्पड़ लोग चला दिए हैं, इसका चश्मा भी टूट के गिर गया, देख लीजिए। हम आप लोगों के सामने कुछ भी कर रहे हैं तो बहुत गोसिया गए हैं, है ना? बात समझ में? तो गोसिया गए तो डॉक्टर लोग और कंपाउंडर लोग इनको भी मारे हैं, फिर पुलिस वाला है, पुलिस भी इनको मारी है, ये अंकल को। बताइए। आई कह रहे हैं कि हमारी हैसियत रहती तो हम जो है कि इनसे फटाफटी भी कर लेते हैं। फटाफटी का डॉक्टर डॉक्टर फक्टर को सबको अमूलाट के हम तो मारते हैं, है ना? हमारी माँ का अगर हाथ कोनो मोड़ोरा ना, चाहे कोई हो हमारे सामने, वो को तो हम उलाट के मारते हैं।